वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में अगले महीने नया बजट अनाउंस होने जा रहा है और उससे पहले इन्होंने जीडीपी की ग्रोथ के एस्टीमेट्स नेशनल अकाउंट्स कमेटी में डिस्कस करने होते हैं। और आज उन्होंने पिछले एक साल की जो जीडीपी की परफॉर्मेंस है उसका डेटा रिलीज किया है, जो किसी हादसे से कम नहीं है। पिछले साल पाकिस्तान की इकोनॉमी 6% के साथ ग्रो की और इस साल इसका टारगेट 5% ग्रोथ था, लेकिन ये 5% अचीव नहीं कर सकी। ये 4% भी नहीं अचीव कर सकी, 3% भी नहीं कर सकती, 2 भी नहीं, यहाँ तक कि 1% से कम हमारी ग्रोथ रही है। और इन्होंने अभी जो डेटा रिलीज किया है वो सिर्फ 0.8% है। मतलब पिछले साल के मुकाबले में हमारी इकोनॉमी 0.8% जो है वो ग्रो की है और हमारा टारगेट 5% था। और इसमें सबसे बड़ा जो बैकअप जो इसको मिलता था वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से था। और इस साल आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका ग्रोथ का टारगेट 7% था, लेकिन उसकी ग्रोथ -8% हुई। और ये जो -8% का मतलब है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, स्टेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करना चाहती। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कम नहीं है, इंडस्ट्री कम नहीं चल रही, बल्कि इसने बेरोजगारी को भी जन्म दिया। बेरोजगारी के साथ साथ जब प्रोडक्शन कम होती है तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हो रहा है। इसलिए इस वक्त जो जीडीपी का नंबर 0.8% है, ये बता रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात बहुत मुश्किल हैं और हर अगला दिन इसको मुश्किल तर बनाता जा रहा है। और नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने इस कम जीडीपी के जिम्मेदार 2 चीज़ों को अनाउंस किया है। एक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फ्लड्स आ गए थे, सैलाब ने पाकिस्तान के एक मेजर पोर्शन में हमारी प्रोडक्शन कम की थी। और दूसरे नंबर पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है, जिससे प्रोडक्शन सेक्टर कम हुआ। तो इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी जो वेंटिलेटर पर है, यहाँ से निकालने के लिए हमें इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज करना होगा, अदरवाइज हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं।